बहुत समय पहले एक राज्य में एक सुंदर राजा विक्रम सिंह और उनकी रानी मायावती रहते थे। दोनों बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके राज्य में एक अजीबोगरीब महल था जिसे काले महल के नाम से जाना जाता था। लोगों का कहना था कि वह महल श्रापित है और वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। राजा को इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने एक रात घोषणा की कि वह और रानी खुद जाकर देखेंगे कि आखिर महल में क्या है। महल के चारों ओर काले बादल घिरे रहते थे और वहां जाने वाले रास्ते पर जानवर भी डर के मारे न जाते। उस रात राजा और रानी अपने सैनिकों के साथ महल की ओर निकले। जैसे ही उन्होंने महल के मुख्य द्वार पर कदम रखा, दरवाजे अपने आप भयानक आवाज के साथ बंद हो गए। सैनिकों को महल के बाहर छोड़कर राजा रानी अंदर चले गए। महल अंदर से ठंडा और अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो घूरती हुई लग रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक लड़की की धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। राजा ने मशाल उठाई और आवाज की दिशा में बढ़े। अचानक रानी का हाथ राजा से छूट गया। जब राजा पीछे मुड़े, रानी मायावती गायब हो चुकी थी। मायावती! राजा की आवाज गूंज उठी। उन्होंने पूरे महल में रानी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी एक दरवाजे के पीछे से हलचल हुई। राजा ने दरवाजा खोला तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और आवाज डरावनी थी। तुमने यहां आने की गलती कर दी, राजा विक्रम, बूढ़ी औरत फुसफुसाई। मेरी रानी कहां है? राजा ने गुस्से में पूछा। यह महल तुम्हारी रानी को अपना चुका है, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। राजा का दिल धक धक करने लगा। तभी उन्होंने देखा, एक बड़ी तस्वीर दीवार पर उभरने लगी। वह रानी मायावती की तस्वीर थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अचानक रानी की तस्वीर से हाथ बाहर निकलने लगे और राजा की ओर बढ़ने लगे। राजा ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन महल के फर्श से काले हाथ उनकी टांगों को पकड़ने लगे। उनकी चीखें गूंज उठीं। बाहर सैनिकों ने राजा की आवाजें सुनी, लेकिन महल का दरवाजा अब कभी नहीं खुला। कहते हैं, उस महल में आज भी राजा रानी की आत्माएं भटकती हैं। जो भी महल के करीब जाता है, उसे रानी मायावती की हंसी सुनाई देती है और राजा की चीखें।